Hello students, good morning and welcome to inclusive class again. We were discussing about the historical perspectives of inclusive education, and I have given you so many last PPTs, as well as in my other lecture videos you will see where I have given examples of Greek, Roman, or initially when this type of person came into existence, and uh, they uh, they were told that they were not allowed to live as free as the other normal children. So continuing from that, what is the Old Testament? Old belief क्या थी? God created man in his own image. God, जो भी कोई पर्सन है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, वो गॉड के द्वारा क्रिएट की गई है. बिकॉज इन 18th सेंचुरी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि जो भी इमेज है, किसी भी पर्सन की जो इमेज होती थी, दैट वाज मोर स्पिरिचुअल. गॉड की ज़्यादा मानता होती थी उसमें. डिसेबिलिटी इज़ एन इम्प्योरिटी. तो कोई भी पर्सन जो है, अगर उसकी कोई कमी थी, उसको गॉड के द्वारा एक सजा माना जाता था. और डिसेबल पर्सन कैन नॉट अप्रोच सेक्रेड प्लेसेस. सेक्रेड प्लेसेस इज होली. सेक्रेड को बोलते हैं बच्चे होली प्लेसेस. तो ऐसे प्लेसेस को उसको वहाँ आने जाने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी. सो ये कुछ ओल्ड बिलीफ जो हैं इनको आप डिस्कस कर सकते हैं वाइल राइटिंग द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव. सो न्यू टेस्टामेंट, इसके बाद फिर आया न्यू बिलीफ आई, जीसस हेल्प्स डिसेबल पर्सन. न्यू बिलीफ ये आई, कुछ लोग जो थे, रैशनल लोग जो थे, लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग, उन्होंने कहा कि जीसस जो गॉड है वो हेल्प करता है डिसेबल पर्सनस को. जैसे कि किसी को अचानक से दिखने लग जाए, और डिसेबिलिटी जो है वो एक फॉल्ट नहीं होती, ये एक ईविल का साइन है, और उस पर्सन को हमें हेल्प करना चाहिए. दैट पर्सन नीड्स हेल्प, और हेल्प देम इन एन ओकेजन फॉर विनिंग वन सेल्वेशन, सो दैट वो भी जो है मुक्ति प्राप्त कर सके. ऐसे जो लोग होते हैं उनको बाकी लोगों की मदद की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप को जो है दूसरे लोगों की तरह ही सेल्वेशन को प्राप्त कर सकें. सो दीज आर सम ओल्ड बिलीव्स. एंड मिडल एजेस में तो यहाँ तक एक्चुअली जो है एक लिमिट आ गई थी, जहाँ पे इन लोगों को फूल्स बोला जाता था, रिजिड कास्ट के बोला जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी. सम वर स्टिल पुट टू डेथ. उनको उनको एक बड़ी भयानक स्थितियों में से निकलना पड़ता था. ड्राफ्ट्स वर यूज्ड एज क्लाउन्स. उनके मखौटे बना के उनका मजाक उड़ाया जाता था रिडिकुलस वे से. और उनकी डिफॉर्मिटीज़ और उनके बिहेवियर का एक रियली सोसाइटी में एक जो है मजाक उड़ाया गया. तो ये सारी चीज़ों को जो है लास्ट हमारी हिस्ट्री में, न्यूज़ में और उसमें देखा गया है, क्लिप्स में, मैगजीन्स में, और जो भी हिस्ट्री के अदर एविडेंसेस हैं उसमें ये चीज़ मानी गई है. एंड देन फिर इसके बाद चर्च जो है वो सामने आया, एक अपनी होल्ड लेके उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ऐसे लोगों को, और उन्होंने उनको एजुकेट करने का जिम्मेवारी उठाई, और उन्होंने कहा कि हम उनको डिसेबल नहीं रहने देंगे. एंड दिस ऑल थिंग इज़ कॉल्ड रिनाइसेंस. इसको एक रिनाइसेंस का नाम दिया गया है. आप देखेंगे रिनाइसेंस का मतलब होता है न्यू वे में एक जो है इसको नया रूप दे देना, जो कि उस टाइम की जो जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस थे, खास करके चर्च जो थी, उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके आए. पॉइनियर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया, और कुछ लोग थे जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें. दैट इज़ इटर्ड, वाइल्ड बॉय, सैंग्विन, मॉन्स्टेरी, मैरी मॉन्स्टेरी लेडी जो थी, एंड दी कॉर्ली. सो इनके जो नाम है, एज वेल एज आई विल शेयर विद यू द photographs of these great personalities who have great hand in the special education, as well as in uplifting or in bringing this inclusive education concept and what they were. And after this, ये तो सारा इंग्लिश कॉन्सेप्ट था, ये सारा मैंने आपको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बताया जब ये बिगनिंग हुई. In my coming video, I will tell you what is the Indian concept historical of inclusive education. So thank you so much for this.